कहते कौशल्या माता के भवन में जब राम पहुंचे हैं तो राम ने देखा माँ बार बार पूजन कर रहे, बार बार उस राज पोशाक को देख रही हैं जिसे मेरा राम पहनेगा, और बारंबार बली जा रही है कि मेरा राम आज राजा बनेगा और मैं अपनी आंखों से देखूंगी। कहते राम ने जाकर के कहा माँ, और जैसे ही कौशल्या माँ को प्रणाम किया महाराज, तो कहते हैं ना कि उस समय माँ ने राम को देखा और अंक में भर लिया, गले से लगा लिया और कहा बेटा तुझे कुछ समय बाद राजा बनना है, यात्रा निकलने वाली, तूने अभी तक तैयारियां नहीं की, तू अभी तक तैयार नहीं हो। देख तेरे पिता को तो कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन मुझे जरूर कहेंगे, इसलिए राम चल मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी, तैयार करूंगी। राम के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है कि जो मन में सुंदर सपने सजा करके बैठी हुई है उसके सपनों को कैसे तोड़ दूं और कैसे कह दूं कि माँ मुझे बन मिला। इसलिए राम ने अपने पिता का बचाव करते हुए क्या कहा कि मैया माँ मुझे राज्य मिला है, लेकिन मेरे पिता ने जो वशिष्ठ जी को वचन दिया है, अवध के लोगों को जो वचन दिया है उसे पूर्ण किया है। मुझे राज्य मिला है लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि मुझे अवध का राज्य नहीं वन का राज्य मिला है। कहते हैं जिस समय कौशल्या ने ये बात सुनी है तो मानो अवध में साक्षात सिर्फ मूर्ति रखी गई हो, स्तब्ध और मौन हो गई है महाराज कि आज के इस सुंदर अवसर पर, मंगल दिन पर मैंने क्या क्या सपने सजाए थे और मेरे बेटे ने मुझे ये सूचना दी। कहते हैं उस समय कौशल्या हाथ पकड़ करके राम का कहती कि राम तू क्या कह रहा है, तेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते राम, तेरे पिता तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तू कैसे कह रहा बात बेटा, क्या कह रहा है? और यदि तेरे पिता ने कहा है तो मेरा भी तो अधिकार है ना, मैं भी तो तेरी माँ हूं ना, चल मैं उनसे कहूंगी और इस वचन में हेर फेर करवाऊंगी। लेकिन राम ने सचिव पुत्र की ओर संकेत किया कि आप ही बताइए हम कैसे बताएं माँ को सारी घटना। कहते हैं सचिव पुत्र ने सारी बात बताई कि कैकेयी माता ने 2 वरदान मांग लिए हैं, भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। उस समय माँ कौशल्या कहती है कि राम अगर तेरे पिता ने कहा होता ना बेटा तो मैं इस बात में जरूर हेर फेर कराती, लेकिन यदि दोनों ने कहा है तो मैं इतना ही कहूंगी बेटा तुझे कि जो पी तुमा तू कहे बन जाना तो कानन सत्य अवध समाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बेटा यदि माता पिता दोनों ने तुझे वन जाने को कहा है तो मैं बस इतना ही कहूंगी राम कि तू चला जा वन को, तुझे एक अवध नहीं वन में 100 अवध के समान सुख मिले बेटा, मेरा तो बस इतना ही आशीर्वाद है। कहते हैं उस समय कौशल्या की स्थिति कहती है, कौशल्या मैया क्या कहती कि राम आज मेरे सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है बेटा, क्योंकि मेरी स्थिति कैसी हो रही, बोले धर्म स्नेह उभय मति घेरी और भई गति सांप छुछुंदर केरी। अर्थात हे राम आज मेरे सामने एक तरफ धर्म है, एक तरफ स्नेह है। धर्म कहता है कि कैसे चूक जाऊं इस मार्ग से, स्नेह कहता है कि मैं तुझे जाने न दूं, धर्म कहता है कि मैं तुझे रोकूं कैसे। इसलिए राम आज बड़ी विडंबना है, न तुझे रोक सकती हूँ न जाने के लिए कह सकती हूँ, बस इतना ही कहूंगी बेटा कि जा रहा है ना मुझे भी साथ में ले जा। देख राम कभी तेरे मार्ग में बाधक न बनूंगी, तुझसे पहले मैं उस पथरीले जल को पीऊंगी, तुझसे पहले मैं उस कंदमूल का सेवन करूंगी। और हे राम जब तू थक करके और मेरी गोद में सोएगा ना बेटा तो सारी रात तेरे चरणों को दबाऊंगी हे राम, लेकिन मुझे अपने साथ ले जा। कहते हैं राम उस समय इतना रोए हैं, इतना रोए कि माँ सेवा का अवसर तो मुझे मिला था, भाग्य तो मेरा फूटा है ना, क्योंकि आज भाग्य मेरा खराब है कि इस वृद्धावस्था में मुझे अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता की सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन भगवान ने मेरे भाग्य में वो नहीं लिखा कि महाराज आज स्वयं देख लो आप
राम का वनवास और प्रकृति भी आज रो रही है महाराज। कहते हैं पूरा अवध रोया है, अवध के साथ आज स्वयं आपके सामने देख लो कि आज राम वनवास है और प्रकृति भी रो रही है महाराज। क्योंकि राम सबको प्राणों से प्रिय है, कोई भी हो चाहे राम सबको प्राणों से प्रिय है।